हेलो स्टूडेंट। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे पॉलन ग्रेन्स के बारे में। इन प्रीवियस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, इवेंट्स, स्टेमेन, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? पॉलन ग्रेन। बेटा व्हाट इज पॉलन ग्रेन हम समझेंगे। अभी तक हमने समझा कि माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्पोर कैरिज से बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन। व्हाट इज पॉलन ग्रेन? तो द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करती है? मेल गैमेटोफाइट को। मेल गैमेटोफाइट किसको क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस ऑफ एनी अदर फ्लावर you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers। मतलब अगर आपने हिबिस्कस या किसी अन्य फ्लावर के बेटा खुले हुए एंथर को हाथ से टच किया या छुआ तो आप देख पाएंगे कि आपकी फिंगर पर कुछ येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस वो क्या हो जाता है? चिपक जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका शेप एंड साइज। तो पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, measuring about 25-50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। बेटा जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जनरली स्फेरिकल शेप के होते हैं और उनका जो डायमीटर होता है वो लगभग 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। पॉलन ग्रेन में एक के प्रोमिनेंट वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? प्रोमिनेंट वॉल प्रेजेंट होती है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट आउटर, सेकेंड इनर। जो आउटर लेयर होती है बेटा उसको हम एक्साइन बोलते हैं, जो इनर लेयर होती है वो क्या होती है? इंटाइन। आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर इंटाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि एक्साइन। व्हाट इज एक्साइन? एक्साइन क्या है? तो द हार्ड आउटर लेयर, जो पॉलन ग्रेन की हार्ड आउटर लेयर है वो क्या है? एक्साइन इज ए मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। जो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। अब मैं बात करूं कि जो व्हाट इज स्पोरोपोलेनिन? तो स्पोरोपोलेनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। जो स्पोरोपोलेनिन होता है बेटा वो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और आज तक स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट करने वाली या हम बोल सकते हैं कि उसको डीजनरेट करने वाला कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है हमारी अर्थ पर जो स्पोरोपोलेन की जो लेयर है, जो कवरिंग है, उसको क्या कर सके? डीजनरेट कर सके। आज तक बेटा ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा एंजाइम हो हमारी धरती पर जो उसको डाइजेस्ट कर सके। इसलिए जो स्पोरोपोलेन को बेटा हम मोस्ट बायोलॉजिकल रेजिस्टेंट सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। पॉलन ग्रेन को वॉल जो टफ होती है उसको क्या बोलते हैं? हम एक्साइन। इसलिए आज भी अगर हम कभी भी खुदाई वगैरह अगर कहीं चल रही होती है तो हम हजारों जो पुराने पॉलन ग्रेन्स हैं उसकी जो आउटर लेयर को अगर हमें देखने को मिल जाती है उस खुदाई में तो हम आज भी बेटा, और आपको पता है कि जो हजारों वर्ष पुराना जो स्पोरोपोलेन की जो पॉलन ग्रेन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, एक्साइन होगी, उसके अंदर का जो कंटेंट होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा, वो डेफिनेटली क्या हो चुका होगा? मर गया होगा। लेकिन वो लिविंग कंटेंट खत्म हो जाता है, लेकिन जो आउटर देखने को मिलता है एक्साइन हमें वो फॉसिल के फॉर्म में देखने को मिलता है। जहाँ 5000 अगर पुराना बेटा हमें पॉलन ग्रेन देखने को मिलता है तो वहाँ पर हम ऐसा मानते हैं, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर हमें जो कोयला है, कोयले के मिलने की संभावना कैसी होती है? बढ़ जाती है। हम 5000 पुराने अगर पॉलन ग्रेन को देखते हैं, अगर कहीं मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि उस जगह कोयले के मिलने की क्या है? चांसेस ज़्यादा है। इसलिए हम ज़मीन के अंदर के दबे हुए जो प्लांट हैं और जो ट्री हैं वो ही क्या है बेटा? कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो एक्साइन नॉट ए कॉन्टिन्यूस लेयर, एक्साइन बेटा है वो कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं है। एक्साइन के बीच बीच में क्या रिप्रेजेंट होते हैं? पोर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर प्रेजेंट होते हैं। अब हम अगर बात करें तो प्रोमिनेंट एपर्चर को जर्म पोर कहते हैं। जो प्रोमिनेंट एपर्चर है उसी को क्या बोलते हैं? जर्म पोर कहते हैं। जहाँ पर जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर स्पोरोपोलेन प्रेजेंट नहीं होती है। इन द सेंस हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्पोरोपोलेन की जो हार्ड जो एक्साइन की जो कवरिंग है उसमें क्या है? प्रोमिनेंट एपर्चर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से होल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम जर्म पोर बोलते हैं। अब पॉलन ग्रेन को हम फॉसिल के रूप में भी प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्पोरोपोलेन क्या है? प्रेजेंट होता है। अब एक्साइन के पैटर्न की अगर मैं बात करूं उसके डिजाइन की तो बेटा फैसिनेटिंग एरो को हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई
एक्साइन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, इंटाइन की। तो द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। जो पॉलन ग्रेन की इनर वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, इंटाइन की। या बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन की इनर वॉल को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। इंटाइन बेटा सेलुलोज तथा पैक्टिन की एक बनी हुई एक थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर प्रेजेंट होती है। पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, सराउंडेड होता है, चारों तरफ से कैसा होता है, घिरा होता है। जब हम पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है, बोल सकते हैं कि जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसमें 2 सेल प्रेजेंट होती हैं। कितनी, 2, जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव या जनरेटिव सेल। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसमें 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसको एक को बोलते हैं वेजिटेटिव, दूसरे को क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। अब ये व्हाट इज वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल ये कैसी होती है बेटा, लॉन्ग, बड़ी। वेजिटेटिव सेल ये बड़ी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, और इनमें ज़्यादा अमाउंट में बोल सकते हैं रिजर्व फूड एंड इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो वेजिटेटिव सेल होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिजर्व फूड और इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल साइज की होती है, वो छोटी होती है, तथा यह वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करती रहती हैं, फ्लो करती रहती हैं, तैरती रहती हैं। आप देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी का बेटा फिगर। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट है इनलार्ज व्यू पॉलन ग्रेन टेट्राइड, ये क्या है, पॉलन ग्रेन टेट्राइड। जब ये अपनी वॉल लेयर अलग हो जाती हैं तो ये चारों एंथर कैसे हो जाते हैं, अलग। स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू द पॉलन ग्रेन। जब एक पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो ये एक पॉलन ग्रेन इसके अंदर आप देख सकते हैं लार्ज सा क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये इतना बड़ा न्यूक्लियस। अब जो एसिमेट्रिक का स्पिंडल आप देख सकते हैं, वैक्यूल का साइज बढ़ता है और ये न्यूक्लियस भी अपने आप को क्या करने लगता है, डिवाइड करता है, और स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होता है। अब ये बाद में डिवाइड करके जब मैच्योर हो जाता है एंथर, यानी कि जब बोल सकते हैं कि जनरेटिव 2 मेल गैमीट, जब ये एंथर पॉलन ग्रेन जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, स्टेजेज ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू द पॉलन ग्रेन, तब इसमें 2 सेल प्रेजेंट होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिव सेल कैसी होती हैं, लार्ज साइज की होती हैं, साइज में बड़ी होती हैं। जो जनरेटिव सेल हैं वो कैसी होती हैं, छोटी सेल होती हैं, जिसको हम लोग ट्यूब सेल भी बोलते हैं। और ये क्या होती हैं, चारों तरफ से साइटोप्लाज्म से कवर होती हैं, यानी साइटोप्लाज्म में क्या करती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं, तैरती रहती हैं। जो जनरेटिव सेल वो स्पेंडल शेप की होती हैं। आपने देखा कि जो जनरेटिव सेल है बेटा वो कैसी शेप की है, स्पेंडल शेप की है, स्पेंडल शेप की है, और जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म तथा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। 60% से अगर मैं अधिक एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स की बात करूं, तो 60% से अधिक एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पर झड़ते हैं, सेड होते हैं। कितनी सेल पे होती हैं, 2 सेल। कितनी, यह बेटा इम्पॉर्टेंट है कि चाहे जो जनरेटिव कितने 60% जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, जनरेटिव और ट्यूब सेल। द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमीट बिफोर पॉलन ग्रेन एंड सेड। तीसरा देखो, हर स्पीसीज की में क्या होता है बेटा, जब कभी कभी पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं तो 60% में उसमें एक जनरेटिव और एक ट्यूब सेल उसमें प्रेजेंट होगा। लेकिन रेस्ट ऑफ द जो 40% में क्या होता है कि जनरेटिव सेल पहले ही डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना चुकी होती है, तो 3 सेल कंडीशन में पॉलन ग्रेन क्या है, बाहर आते हैं। अब अगर मैं बात करूं बेटा कि जो पॉलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन की जो स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोलॉजी बोलते हैं। और एक होता है एरोपोलिनोलॉजी। क्या होता है, एरोपोलिनोलॉजी का मतलब होता है वायुमंडल में जो प्रेजेंट पॉलन ग्रेन है उनकी स्टडी करना। वायुमंडल में बहुत सारे जो पॉलन ग्रेन हैं उनकी स्टडी करना, किसके अंतर्गत हम उनकी स्टडी कर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एरोपोलिनोलॉजी। ये तो बात होगी कुछ अदर पॉइंट्स की। अगर मैं और शेष एंजियोस्पर्म स्पीच में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन के झड़ने के पहले जनरेटिव सेल से माइटोटिक डिवीजन होता है और 2 मेल गैमीट बनते हैं। इस प्रकार जो पॉलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज कंडीशन में झड़ जाते हैं, शेड हो जाते हैं। अगर हम बोले कि मोस्टली कई स्पीसीज में पॉलन ग्रेन ने, कुछ लोगों ने बेटा एलर्जी, आपने देखा होगा कि जो पॉलन ग्रेन से होता है कई लोगों को क्या हो जाती है, एलर्जी तथा ब्रोंकाइलल अफेक्शन हो जाता है, लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें कभी कभी लोगों को जो अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ऐसी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं। अगर मैं इम्पोर्टेंट बेटा एक वर्ड आया है पार्थेनियम,
क्या है, पार्थेनियम। इंडिया में सबसे खतरनाक जो वीड है, बोल सकते हैं कि इंडिया में जो पार्थेनियम एक सबसे खतरनाक इंडिया में वीड है। बेटा ये इंडिया में नहीं था, ये मैक्सिको से आया, गेहूं के आयात से भारत में आया, पहले ये भारत में नहीं थी। ये क्या है, पार्थेनियम एक क्या है, एक खरपतवार है, एक वीड है अननेसेसरी, और इंडिया में ये नहीं थी। ये कहाँ से आई है, मैक्सिको से। इंडिया में इसका कोई अगर मैं बोलूँ कि नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, कोई नहीं इसको खाता है, कोई इसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। तो और इसका जो नेचुरल प्रेडेटर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है मैक्सिको में। तो जो मैट्रिपोलॉजी में हम शहद के अंदर के पॉलन ग्रेन की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आइए हम पॉलन ग्रेन की एलर्जी, कुछ पॉलन ग्रेन के बारे में हम अदर पॉइंट्स में जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उसको हम देखते हैं कि आपके एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। तो द इम्पोर्टेंट वीट के साथ आई कौन सी, पार्थेनियम। कैरोट ग्रास की उपस्थिति सर्वान्वयक जो यूबिक्वाटस हो गई है तथा इसके पॉलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं। पॉलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, आपको पता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है और न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। और पॉलन टैबलेट का फूड सप्लीमेंट के रूप में प्रयोग करना आज के दौर में एक फैशन हो गया। आपने देखा होगा कि हमारे मेडिकल स्टोर पे, मार्केट में भी जो पॉलन टैबलेट्स हैं वो खूब फूड के फॉर्म में सप्लाई हो रही हैं, और आजकल लोग उनको क्या एक फैशन के तौर पे यूज भी कर रहे हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्री की बात करें, वेस्टर्न कंट्री बेटा टैबलेट तथा ये सिरप के फॉर्म में भी पॉलन प्रोडक्ट भारी मात्रा में क्या है, मार्केट में आपको मिल जाएंगे या मिलते हैं। और ये दावा भी किया जाता है कि जो पॉलन प्रोडक्ट को लेने के जो एथलीट्स हैं या फिर जो रेस हॉर्सेस हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, बढ़ जाती है। यानी कि जो पॉलन प्रोडक्ट को लेते हैं जो एथलीट्स हैं और जो रेस हॉर्सेस हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, उनकी जो शक्ति है, वो क्षमता है, वो कैसी है, बढ़ जाती है। जब एक बार पॉलन ग्रेन झड़ते हैं तो उन्हें स्टिग्मा पर अपनी वायबिलिटी खोने से पहले लैंड करना पड़ता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पे भी क्या, फर्टिलाइजेशन हो सके। यानी कि जो पॉलन ग्रेन जब से भी सैड होते हैं तो उनका बेटा, उनकी जो वायबिलिटी इतनी होनी चाहिए, वो अपनी वायबिलिटी को खोया। वायबिलिटी क्या होती है आप सबको मालूम है, मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किया था वायबिलिटी के बारे में। स्टिग्मा पर पहुंचना ताकि वो क्या हो जाए, फर्टिलाइज हो सकें। अब पॉलन ग्रेन कितने समय के लिए वायबल रहता है, ये हाईली वेरिएबल होता है। ये टाइम पीरियड, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है कि ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, इस पर आपका डिपेंड करता है कि आप पॉलन ग्रेन कितने समय तक वायबल रहेगा या पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी कितने समय तक रहेगी। अगर मैं कुछ सीरियल्स की बात करूं तो जैसे कुछ सीरियल जैसे कि राइस और व्हीट में पॉलन ग्रेन झड़ने के 30 मिनट के अंदर वायबिलिटी खो देते हैं। अगर मैं वायबिलिटी की बात करूँ तो कुछ सीरियल में जैसे राइस हुआ, व्हीट हुआ, उनके जो पॉलन ग्रेन हैं जैसी शेड हुई, जैसी झड़े, उसकी बस वो कितने देर टाइम तक उनकी वायबिलिटी होती है, 30 मिनट तक। और जो ऐसे रोसेसी, लेगुमिनेसी, सोलिनेसी में जो पॉलन ग्रेन होती है, उनकी वायबिलिटी बेटा कई महीनों तक बनी रहती है। अगर मैं अपने एनिमल्स तथा ह्यूमन के स्पर्म में सीमन को आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन के लिए स्टोर करने के बारे में तो आपने सुना ही होगा कई बार कि जो सीड हैं और ह्यूमन स्पर्म है, सीमन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और स्टोर करने के बाद आप जानते हैं कि फिर इनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। और बहुत सारी स्पीसीज, कई स्पीसीज के जो पॉलन ग्रेन है वो लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री तक क्या है, कई साल तक स्टोर किया जा सकता है। बहुत सारे लिक्विड नाइट्रोजन जो पॉलन ग्रेन है उनको कितने टेम्परेचर पर, -196 डिग्री सेल्सियस पर कई साल तक, कई ईयर्स तक इनको स्टोर किया जा सकता है। अगर मैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में जो सीड बैंक की तरह स्टोर पॉलन को क्या बोलते हैं हम, पॉलन बैंक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जो मैंने आपको ये लास्ट में पॉइंट बताए हैं बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी के ही पॉइंट हैं। और अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक हो तो एक बार उसको जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप एक बार उसको एनसीईआरटी से पढ़ें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एब्रियो के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम किसको बोलते हैं, गाइनोसियम। यानी कि हमने अभी तक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में डिस्कस किया है, पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे चैप्टर को कंटिन्यू। थैंक यू।